और लखनऊ से अगली बड़ी खबर, जहां पर याजदान बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण के समय एक बड़ा हादसा हो गया। बिल्डिंग को ध्वस्त करने के दौरान यह हादसा हुआ और मलबे में कई मजदूरों के दबे होने की सूचना इस वक्त मिल रही है। बिल्डिंग के मलबे में कई गाड़ियां भी दब गई हैं। हादसे के बाद में लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीम और ठेकेदार फरार है वहां से। मौके पर स्थानीय लोग लगातार हंगामा इस वक्त वहां पर कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। याजदान बिल्डर्स की एक बिल्डिंग पर यह ध्वस्तीकरण की कार्रवाई दरअसल की जा रही थी, लेकिन इसी दौरान यह हादसा हो गया और मलबे में कई मजदूर दब गए। बिल्डिंग के मलबे में कई गाड़ियां भी दबी हैं और जैसे ही यह हादसा हुआ तो एलडीए की टीम और ठेकेदार वहां से फरार हो गया। हालांकि मौके पर स्थानीय लोग वहां पर मौजूद हैं जो लगातार हंगामा कर रहे हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। याजदान बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण के समय यह हादसा हुआ है और ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। ये देखिए किस तरीके से ये तस्वीर इस वक्त सामने आई है इस हादसे को लेकर। फिलहाल इस पूरे मलबे में कई मजदूरों के दबे होने की आशंका इस वक्त जताई जा रही है। जानकारी इस वक्त मिल रही है। साथ ही बिल्डिंग के मलबे में कई गाड़ियां भी दब गई हैं और इस हादसे के बाद से लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो टीम है वो और साथ ही ठेकेदार फरार हैं। बाबा जी का बिल्डोजर चलने के कारण आज बिल्डिंग को गिराया गया है। ऐसे ना किसी की सुरक्षा थी ना किसी। तो न्यूज़ वन इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये बिल्डिंग वहां पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई इस वक्त की जा रही थी और बिल्डिंग को ध्वस्त करने के दौरान ही यह हादसा हुआ और मलबे में कई मजदूर दब गए। फिलहाल ये जानकारी मिल रही है। साथ ही बिल्डिंग के मलबे में कई गाड़ियां भी दबी हैं। हादसे के बाद से लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीम और ठेकेदार फरार हैं। मौके पर स्थानीय लोग भी पहुंचे हुए हैं और लगातार हंगामा स्थानीय लोगों की तरफ से इस वक्त किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त। में बाबा जी का बिल्डोजर चलने के कारण आज बिल्डिंग को गिराया गया है। ऐसे ना किसी की सुरक्षा थी ना किसी की सुरक्षा है यहाँ पे, ना किसी की पॉलिटिक्स से अंदर जेसीबी वाला दबा हुआ है। अपनी राजनीति के लिए पब्लिक का नुकसान करते हैं ये लोग। चलिए राकेश भाई, चलिए चलिए चलिए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। न्यूज़ वन इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता नीलेश चौहान इस वक्त जुड़ गए। नीलेश, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में इस हादसे को लेकर? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अवैध बिल्डिंग को पहले चिन्हित किया था। जो याजदान बिल्डर्स की बिल्डिंग बनाई हुई थी उसकी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पिछले कई दिनों से चल रही थी। आज भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम पहुंची थी। हालांकि जो याजदान बिल्डर्स का जो मलबा था वो गिरा है एक साथ और दीवार गिरी है, जिसमें कई जो मकान है आसपास के वो उसके जद में आए हैं। जब मलबा गिरा है उसके बाद जो एलडीए की टीम मौके पर थी वो मौके से फरार हो गई है। स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया है। मौके पर पुलिस बल मौजूद है। स्थानीय लोगों को समझाया गया है और पूरे बिल्डिंग को देखा गया है जहां पर मलबा गिरा है। मलबे में अभी तक किसी की दबे होने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये जरूर हुआ है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की लापरवाही थी कि जब इतनी बड़ी बिल्डिंग की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आप कर रहे हैं उसके बावजूद वहां पर सुरक्षा के कोई उपकरण नहीं थे, तो कहीं ना कहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण की ये लापरवाही जरूर उजागर हुई है। अब देखना होगा कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की जो ये लापरवाही उजागर हुई है जिसके कारण कई मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, कई दीवारों में जोरदार टक्कर हुई है, उसके बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण के जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी कि याजदान बिल्डर्स की बिल्डिंग को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेंगे, उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी। जिस तरीके से हम तस्वीरें देख पा रहे हैं उसमें ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही थी और इसी दौरान मलबा अचानक से गिर गया और इस मलबे में जानकारी ये भी मिल रही है कि कई मजदूर दबे हुए हैं और बिल्डिंग के मलबे में कई गाड़ियां भी दब गई हैं, क्योंकि आप खुद वहां पर मौजूद हैं। आपसे जानकारी चाहिए के लिए जो पुलिस बल है वो मौजूद है। पुलिस बल ने मौके को चेक किया है, मौके का मुआयना हुआ है। कोई भी मजदूर उसके नीचे नहीं दबा हुआ है, इसकी पुष्टि हुई है। हालांकि जो ग्रीन लेयर से पूरे बिल्डिंग को कवर करके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होनी थी, लेकिन वो ग्रीन लेयर नहीं दिखाई दी, जिसके कारण जो धुएं गर्दे की गुबार था वो आसपास फैल गया, जिसमें लोगों को काफी तकलीफ हुई है। जो बुजुर्ग थे उनको सांस लेने में तकलीफ पड़ गई है। तो ऐसे में ये जरूर कहा जा सकता है कि जो लखनऊ विकास प्राधिकरण है उसकी लापरवाही खुले तौर पर सामने आई है।
बिल्कुल लापरवाही तो है ही, लेकिन क्या लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के किसी बड़े अधिकारी से आपकी बातचीत हुई इस पूरे हादसे को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, जब मलबे में बिल्डिंग तब्दील हुई है और मलबे की चपेट में कई जो मकान हैं आसपास के वो आए हैं, उसके बाद जो मौके पर मौजूद लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम थी वो मौके से जो है फरार हो गई है। और कहीं ना कहीं आप देखना होगा कि लखनऊ के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो क्या इस पूरे प्रकरण की जिम्मेदारी लेते हैं या फिर वो अपने जिम्मेदारी से भागते हुए नजर आते हैं। अमूमन देखा जाता है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की जब भी कोई लापरवाही उजागर होती है तो वो अपने छोटे कर्मचारियों के ऊपर ठीक करा पहुंचते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही थी, उसके बावजूद सुरक्षा के कोई मानक पूरे नहीं किए गए और बिल्डिंग जो है ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही थी। और अब देखना होगा कि इस पूरे प्रकरण में किस तरीके से जो लखनऊ विकास प्राधिकरण के जिम्मेदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई होती है। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए नीलेश।